जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 8वां लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे एरेस के बारे में। हम बात करेंगे कि एरेस क्या होते हैं, हम उन्हें क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। अब क्योंकि एरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारी आने वाली 2-3 वीडियोज़ जो होंगी वो एरेस के बारे में होंगी। उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे ताकि एरे के रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जी तो हम आ चुके हैं अपने एडिटर में। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने HTML का कोड लिखना है। उसके लिए आपने एक्सक्लेमेशन मार्क डालना है और पहले ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। तो विजुअल स्टूडियो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड प्रोवाइड कर देता है जिसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। हमारा जो दूसरा स्टेप होता है उसमें हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना होता है HTML के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप सोर्स प्रोवाइड करते हैं। सोर्स में आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम सेट कर रहे होते हैं। हमारी फाइल का नेम है script.js, वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद आपने Ctrl+S करना है और ये सेव हो चुका है। अब आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो लिंक हो चुकी है HTML फाइल के अंदर। अब इसमें हम बात करते हैं कि हम एरेस को क्यों यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक कोड लिखना है जिसमें मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो स्टोर कराना है। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स के जो नेम है वो स्टोर कराने हैं। तो एक मेरी अप्रोच जो है, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग से वेरिएबल बनाऊं जिसमें मैं उस स्टूडेंट का नाम जो है वो ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ std1 जिसमें स्टूडेंट 1 का नेम होगा और इसमें स्टूडेंट 1 का नेम जो है वो मैं स्टोर करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें मैं स्टोर करा देता हूँ लतीफ़। इसी तरह अगर मेरे पास एक और स्टूडेंट है तो उसका नाम भी इसी तरह से मुझे एक सेकंड वेरिएबल बनाना होगा std2 और उसके अंदर मुझे दूसरे स्टूडेंट का नेम जो है वो स्टोर करा देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टोर कराता हूँ शफीक। उसके अलावा अगर मुझे एक और स्टूडेंट का डाटा जो है वो एंटर करना है या सेव करना है तो उसके लिए मुझे एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा। उसे मैं std3 का नाम दे देता हूँ और उसके अंदर हम डाटा स्टोर करा देते हैं और उसमें हम नेम सेट कर देते हैं रफ़ीक। अब यहाँ पर तो मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं। अब मान लीजिए आपने डाटा पुट करना है 3000 स्टूडेंट्स का। तो 3000 वेरिएबल्स बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। एक तो लिखना कोड ये मुश्किल है, दूसरा जब हम उन पर लूप चलाते हैं, मान लो 3000 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और मुझे एक स्टूडेंट का नेम जो है वो सर्च करना है। तो मतलब एक नेम सर्च करने के लिए मुझे जो लूप सेट करना होगा वो 3000 दफ़ा रिपीट होगा, 3000 टाइम्स वो चलेगा। तो उससे स्पीड पे असर होगा, मतलब मेरा जो वेब पेज होगा उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इससे बेहतर ये होता है कि हम एक ऐसा कंटेनर प्रोवाइड करें, एक ऐसा कंटेनर बनाएं जिसमें सारे के सारे नाम आ जाएं और हमें वेरिएबल ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहीं पर हम यूज़ करते हैं अपने एरेस को। एरेस क्या होता है, एरे एक सिंपल होता वो वेरिएबल है लेकिन स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। उसके अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं। किस तरह से इसका सिंटैक्स होता है उसके बारे में बात करते हैं। जी तो हमारा एरे का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल होता है। आपने सबसे पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना है और उसके बाद एरे का नेम सेट कर देना है, आपकी मर्जी है। अब क्योंकि मैंने कहा कि एरे जो है होता वो वेरिएबल ही है स्पेशल टाइप का, तो उसके नेम के जो उसूल होंगे वही होंगे जो कि हमारे सिंपल वेरिएबल के होते हैं। उसी रूल्स के मुताबिक आपने नेम सेट करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट्स के अंदर अपने एलिमेंट रख रहे होते हैं, अपने आइटम्स रख रहे होते हैं। तो इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यही डाटा अगर मुझे किसी एरे में रखना होता तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद हमने एरे का नाम सेट करना है। तो यहाँ पर मैं ARR1 ये मैंने एक वेरिएबल का नाम सेट कर दिया है हमारी एरे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लार्ज ब्रैकेट जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं उनको यूज़ करना है और इसके अंदर हमने अपना डाटा पुट कर देना है। अब वही डाटा मैं इसमें दोबारा से एंटर करता हूँ। सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसका नेम हमने सेट कर दिया लतीफ़। यहाँ पर आपने जितने भी आइटम्स लिखने हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे एरे के अंदर वो सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमा, तो आपने कॉमा लाजमी लगाना है। उसके बाद सेकंड नेम हम प्रोवाइड करते हैं विच वाज शफीक। इसी तरह कॉमा लगाकर जो थर्ड था हमारे पास हम वो यहाँ पर लिख देते हैं रफ़ीक। आखिर वाला जो होता है आपका एलिमेंट, उसके आखिर में आपने कॉमा नहीं लगाना और आपकी जो ब्रैकेट है उसके आखिर में आपने सेमीकोलन लगाना है। क्योंकि जब भी हम कोई वेरिएबल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ नेम नाम का और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करा देता हूँ ABC। अब जब भी हमारा वेरिएबल और उसकी वैल्यू ख़त्म होती है तो आखिर में हम सेमीकोलन लगाते हैं।
तो इसी तरह से ये भी हमारा एक वेरिएबल है, जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहाँ पर सेमीकोलन लाजमी आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम एक एरे जो है वो बना रहे होते हैं, सिंपल यही इसका सिंटैक्स है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं जो कि हम एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो वक्त के साथ साथ आने वाली एक दो वीडियोस में हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है एरे क्रिएट करने का। उसके लिए सिंपल सबसे पहले हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना होता है, जैसे कि हमने अभी किया। उसके बाद आप नेम सेट करते हैं, यहाँ पर मैं एरे 2 सेट कर देता हूँ। और उसके बाद आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। न्यू कीवर्ड लिखने के बाद आप एरे यहाँ पर लिखते हैं। तो ये एक अलग तरीका है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स जो होती है ना उन्हें हम पैरेंथेसिस कहते हैं, और यहाँ पर हम लार्ज ब्रैकेट जो है वो यूज़ कर रहे थे। तो इसे इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू में 1 दे देता हूँ, सेकंड वैल्यू 2, थर्ड वैल्यू 3। तो इस तरह से हम वैल्यूज दे रहे होते हैं और आखिर में आप सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी वही रूल है, आपने फर्स्ट वैल्यू लिखी, उसके बाद आपने कॉमा सेट करना है, उसके बाद सेकंड वैल्यू फिर कॉमा, और लास्ट वैल्यू के आखिर में आपने कॉमा यूज़ नहीं करना। तो वही तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाले को हम इतना यूज़ नहीं कर रहे होते। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये समझाने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि एरे को किन किन तरीकों से हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके कौन कौन से सिंटैक्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने ये जो आइटम्स इसमें सेट किए हैं इनको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर आउटपुट में ये फर्स्ट वैल्यू दिखानी है तो इसे मैं कैसे एक्सेस करूँगा, इस तक मैं पहुँचूँगा कैसे, तो उस तरीके के बारे में बात करते हैं। उसके लिए मैं ये डाटा थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। डाटा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 4 ये डाटा मैं इसमें सेट कर देता हूँ। और अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह से वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट डाटा है 1 2 3। तो एरेस के अंदर अगर आपने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्स का यूज़ करना होता है। अब इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एरे के जितने भी आइटम्स हैं सबका एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आप इस तरह से रख सकते हैं कि इंडेक्स एक मेमोरी एड्रेस है जहाँ पर वो आइटम रखा हुआ है। तो हमारा आइटम 1 0 इंडेक्स पे होगा, मतलब 0 एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हमारा फर्स्ट आइटम रखा हुआ है। इसी तरह हमारा आइटम 2 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, इट्स मीन फर्स्ट एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हमारा आइटम 2 रखा हुआ है। तो इस तरह से सो ऑन हमारे जो इंडेक्स है वो चेंज होते जाते हैं। एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि हमारा जो फर्स्ट आइटम है वो 0 से शुरू होता है। तो 0 इंडेक्स से हमारी जो एरे है वो स्टार्ट हो रही होती है। इसे देखते हैं कि किस तरह से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे इस फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं 0 इंडेक्स का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंसोल का यूज़ करता हूँ ताकि आउटपुट साथ के साथ हमें नज़र आता जाए और चीज़ें समझ में आती जाए कि किस तरह से वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एरे का नाम लिखूँगा एरे 1, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो इंडेक्स पास करूँगा जिस पर मेरी वैल्यू रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं 0 सेट करता हूँ और इसे टर्मिनेट करते हैं। इसे सेव करके इसका रिजल्ट देखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का रिजल्ट देखने के लिए आपको कंसोल में जाना होता है। तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और सीधा जाना है इंस्पेक्ट में, और यहाँ पर आपको कंसोल का ऑप्शन नज़र आएगा ऊपर, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी वैल्यू आ रही है 1, मतलब हमने जैसे ही इंडेक्स सेट किया यहाँ पर 0, तो 0 इंडेक्स पे हमारी वैल्यू 1 थी, तो वो हमारे आउटपुट में नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स चेंज कर दूँ और यहाँ पर 1 सेट कर दूँ तो अब हमारे आउटपुट में 2 आना चाहिए। इसे सेव करते हैं। जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ रहा है। तो इस तरह से इंडेक्स की मदद से आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया और उसी वक्त उसमें एलिमेंट जो है वो सेट कर दिया। अगर मैं चाहूँ कि मैं एरे बना लूँ पर एलिमेंट जो है वो मैं बाद में सेट करूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आप एरे बना लें और जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें खाली छोड़ दें, मतलब हमने उनमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखा। तो एलिमेंट आप बाद में भी रख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट आपको ये अलाउ करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने इंडेक्स का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एरे 1 है, सबसे पहले आपने एरे का नाम सेट करना है और फिर आपने इंडेक्स सेट करना है कि 0 इंडेक्स पे आप कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स सेट किया, उसके बाद आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है और फिर आप जो भी एलिमेंट जो भी वैल्यू रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ लतीफ़ कि मेरा जो 0 इंडेक्स है वहाँ पर वैल्यू आ जाए लतीफ़। इसे टर्मिनेट करते हैं विथ सेमीकोलन, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो दूसरा इंडेक्स है विच इज़ 1, उस पर मेरी कोई और वैल्यू आ जाए, और यहाँ पर मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ शफीक। उसके बाद इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब अगर मैं वैल्यू को एक्सेस करूँ उसी कंसोल को यूज़ करते हुए, तब कैसे होगा,
सिंपल हम कंसोल का यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर अगेन हमने क्या करना है, अपने एरे का नेम सेलेक्ट करना है और फिर इंडेक्स दे देना है। अब मैं अगर यहाँ पर 1 इंडेक्स दूँ, यहाँ पर हम 1 लिखते हैं और देखते हैं कि आंसर में हमें क्या प्रोवाइड होता है। अब की बार जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास वैल्यू आ रही है शफीक, क्योंकि मेरा जो 1 इंडेक्स था उस पर मेरी वैल्यू पड़ी हुई है शफीक। तो आप इस तरह से पहले एक एरे बना लें, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आपने रखने हैं वो बाद में रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया। अगर हमने पूरी एरे को एक्सेस करना हो तब किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब के बाद ना हम इसे HTML के अंदर आउटपुट में दिखाएंगे, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपने जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर किस तरह से दिखाना है, किस तरह से HTML को चेंज करना है। तो उसके लिए HTML के अंदर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं और इसे एक ID प्रोवाइड कर देते हैं। ID आपकी मर्जी, आप जो भी प्रोवाइड करें। यहाँ पर हम डेमो इसे प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पर इसे मैं खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी एरे को दिखा रहा हूँ आउटपुट में। इसे सेव कर लेते हैं। अब जब भी हमने अपनी जावास्क्रिप्ट का आउटपुट HTML के अंदर दिखाना होता है तो हमने HTML के किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करना होता है। अब हमने पैराग्राफ वहाँ पर बनाया और उसमें हमारा आउटपुट जो है वो शो हो रहा होगा, तो हम सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। तो वो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सिंपल इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आपने सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, विच इज़ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। बाय क्लास भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसे ID दी है तो हम ID से उसे गेट कर रहे हैं उस पैराग्राफ को। उसके बाद आपने यहाँ पर ID प्रोवाइड कर देनी है, विच वाज डेमो। और यहाँ पर आपने लिखना है डॉट इनर HTML, कि हम उसकी इनर जो HTML है उसे चेंज कर रहे हैं। और उसमें आपने वैल्यू जो दिखानी है यहाँ पर आप वैल्यू सेट करते हैं। अब वहाँ पर मैं एरे 1 दिखाना चाहता हूँ, मतलब मेरी एरे 1 में जो भी वैल्यू है वो उस आउटपुट में शो हो। इसे सेव करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अब की बार हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसे सेव करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारा आंसर यहाँ पर शो हो रहा है, लतीफ़ एंड शफीक। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो HTML के अंदर भी अपना आउटपुट देख सकते हैं, कंसोल के अंदर भी आउटपुट देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी बातें थी एरे के बारे में। हमने आपको कोई एडवांस चीज़ नहीं बताई, हमने आपको बताया कि एरे का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से आप एरे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पूरी एरे को एक्सेस करना हो तो वो आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आज सिर्फ बेसिक्स थे, नेक्स्ट क्लास में हम एरे के एडवांस लेवल की तरफ जा रहे होंगे, हम मेथड के बारे में बात कर रहे होंगे। तो बेसिक अगर आपको आता है तो वो जो मेथड है या वो जो एडवांस लेवल है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो कुछ हमने आपको कराया इसे आप खुद से सीखें, खुद से चीज़ें बनाएं, कोड को चेंज करें, एलिमेंट को चेंज करें, उन्हें एक्सेस करें, दोनों तरीक़ों से जो कि हमने आपको समझाया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।